देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो ये निबंध है बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की ये बातचीत जो है इसको लिखा किसने? तो सिंपल सी बात है, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए ना। बातचीत जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित क्या है? ये एक निबंध है। ठीक है, ये एक क्या है प्यारे बच्चों? निबंध। निबंध है, क्या है? निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा ये एक निबंध है। और इसमें प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है कि बातचीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बातचीत से क्या हो सकते हैं। अगर बातचीत ना होता तो ये सारा सृष्टि, ये दुनिया जो इतनी खूबसूरत है प्यारे बच्चों, ये इतनी खूबसूरत नजर नहीं आती। ये बातचीत ही है, ये आवाज ही है, ये बोली है जिसके माध्यम से हम आपसे कम्युनिकेट हो पा रहे हैं ना। तो बातचीत जो होता है प्यारे बच्चों इस संसार में बहुत जरूरी है ना। चलिए तो देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है प्यारे बच्चों 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। भट्ट जी का जन्म जो है कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और उनकी निधन की बात की जाए प्यारे बच्चों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी इस संसार को छोड़ करके चले गए थे। बहुत ही बेहतरीन निबंधकार थे। ठीक है, अब बात करें उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद, जो अभी के समय में प्यारे बच्चों इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम आपको प्रयागराज भी दिए हैं। और ये उत्तर प्रदेश के थे। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जितने भी कवि आपके बुक में ज्यादातर कवि प्यारे बच्चों वो उत्तर प्रदेश से ही है, यानी नहीं कुछ जानते हैं तो यूपी लाते हैं ना। ठीक है, चलिए भट्ट जी की माता का बात किया जाए तो माता का जो नाम है वो पार्वती देवी था। भट्ट जी के माता कौन थे प्यारे बच्चों? पार्वती देवी। वहीं पर पिता की बात किया जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट जी थे उनके पिता। पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट जी, जो एक व्यापारी थे। वो पेशे से क्या थे पिताजी? एक व्यापारी थे। और पुत्र बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, और किस काल के कवि थे प्यारे बच्चों? ये 19वीं शताब्दी के कवि थे ना, तो इसलिए 19वीं शताब्दी के कवि थे। तो ये प्यारे बच्चों आधुनिक युग के कवि थे। और आधुनिक युग को बोला जाता है भारतेंदु युग। समझ गए? भारतेंदु युग बोलिए या आधुनिक युग बोलिए। ठीक है, आधुनिक काल के भारतेंदु युग के ये एक प्रमुख साहित्यकार थे। तो प्यारे बच्चों याद हो गया होगा। बातचीत क्या है? निबंध है। उनका जन्म कब हुआ? 1844 में 23 जून को। और मृत्यु कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कहाँ जन्म हुआ? तो प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। माता का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों पार्वती बाई। पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या थे इनके पिताजी? तो पेशे से प्यारे बच्चों व्यापारी थे। ठीक है, किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। ज्यादातर जो है आपके ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न जो है आपको आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है इन सबको एक बार देख लेना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों सौभाग्य की एक बात जो है, इसमें कुछ चुने व्यक्ति हैं जिनका संबंध इंग्लैंड या यूरोप के अन्य देशों से है, जिसमें हम लोग ले लेते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन प्यारे बच्चों वो व्यक्ति थे जिन्होंने बोला, जिनका मानना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसके गुण का साक्षात्कार होता है। कहने का मतलब है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर के गुण का पता नहीं चल पाता है। इसलिए बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। क्या बोला बेन जॉनसन ने? बेन जॉनसन, बेन मतलब याद बॉस है, बेन याद रखना। बेन जॉनसन ने बोला था क्या? कि बोलने से मनुष्य के गुण का साक्षात्कार होता है। वो स्वभाव से कैसा है, रूप से पता नहीं होता है। व्यक्तित्व का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण किससे पता चलता है? तो प्यारे बच्चों उसके व्यवहार से, उनके बोली से पता चलता है। तो बोली बहुत मायने रखता है, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों बातचीत कहते हैं। तो बातचीत, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातचीत के क्रम में तरह तरह की मतलब ऐसी बातें वो बोल जाती है जिनसे सामने वाले के मन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसके अंतरात्मा पर चोट पड़ा है। तो ये बातचीत की शैली नहीं मानते। तो बातचीत की शैली वो है
जिससे हमारे सामने वाले लोग जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रभावित होते हैं। तो कहना था बेन जॉनसन का कि बोलने से ही मनुष्य के गुण का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, उसके रूप का क्या होता है प्यारे बच्चों, साक्षात्कार होता है। वहीं पर एडिशन, एडिशन मतलब आपको याद रखना प्यारे बच्चों, एडिशन मतलब होता है, एड मतलब याद रखना जोड़, जोड़ मतलब होता है दो, जोड़ा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, दो। एडिशन ने क्या कहा था, ये हम आपको याद करने का ट्रिक बताते। एडिशन ने क्या था, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने कहा था कि बातचीत तो दो आदमी के बीच में ही हो सकता है। एडिशन ने कहा था। एड मतलब हमने आपको बता दिया जोड़ होता है, तो जोड़ माने जोड़ा समझ लीजिए। जब भी बातचीत होता है तो रियल बातचीत जो होते हैं प्यारे बच्चों दो ही व्यक्ति के बीच में होते हैं। तो एडिशन का क्या मानना था कि असल बातचीत जो होते हैं प्यारे बच्चों वो दो व्यक्ति के बीच में हो सकते हैं, और जब तीसरा व्यक्ति कोई वहां पर आ जाता है तो असली बातचीत कोसों दूर हो जाते हैं ना। कहीं कहने का मतलब है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उनके पर्सनल बातचीत होते हैं, और जब उनके बीच में एक तो तीसरे व्यक्ति को बिना पूछे आना नहीं चाहे, अगर आ भी गया तो बातचीत जो होता है घूम जाता है, यानी दो व्यक्ति जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर बातचीत का मुद्दा भटक करके तीसरा चला आता ना। जैसे कोई युवा है तो क्या बात करेगा, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में बात करेगा, नहीं तो मेरे गर्लफ्रेंड थे गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे। जिस टाइप के जो लोग होते उसी टाइप के बात करते हैं, और जब इसी बीच में कोई तीसरा चला आता है तो रियल बातचीत जो होता है वो बातचीत से कोसों दूर हो जाते हैं। समझ गए। बेन जॉनसन ने बोला था कि बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ना। वहीं पर एडिशन ने बोला कि बातचीत जो होता है दो व्यक्ति के बीच में हो सकते हैं, जब भी इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन होता है तो बातचीत असली बातचीत से कोसों दूर हो जाते हैं। इसको याद रखना मेरा बच्चों, ठीक है। तब वो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्यारे बच्चों ये यूरोप के देश में खासकर इंग्लैंड में काफी ज्यादा प्रचलित था। कहने का मतलब है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की शैली, तौर तरीके, बातचीत करने की शैली और तौर तरीके होना चाहिए, क्योंकि बातचीत ही वो है जो प्यारे बच्चों मतलब एक दूसरे में कम्युनिकेट करता है। कहने का मतलब है एक दूसरे से संबंध को जोड़े रखता है, बचाए रखता है, और संबंध को जोड़े और बचाए रखने में, रिश्तों को संयोजने में प्यारे बच्चों बातचीत जो होता है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्यारे बच्चों ये हमारे देश में नहीं, ये इंग्लैंड के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। समझ गए, यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। कहने का मतलब होता है कि बातचीत के क्रम में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विचार, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग छेड़े जाते हैं जिनसे हमारे कानों को अति प्रिय महसूस होता है, अच्छा लगता है। यानी ऐसी बातचीत, वैसी बातचीत जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जिनसे हम भावुक हो जाए, मतलब हम कह सकते हैं कि जिससे सामने वालों के प्रति जो होता है प्यार उमड़ आए, मतलब रिश्ते बने रहते हैं, तो उसको बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सीधा आपको लिखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के देशों में खासकर इंग्लैंड में काफी प्रचलित था, और इसमें क्या होता है कि बातचीत के क्रम में ऐसे ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं, ऐसे ऐसी बातें बोली जाती है जिससे हमारे कानों को क्या होता है प्यारे बच्चों अति प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। अब निबंध की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो निबंध में क्या बताया गया है उसको थोड़ा देख लीजिए। तो हम जानते ही कि हमारे सामने जो बातचीत निबंध है उसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान माना है। सच है, सच है, हमारा वाक्य शक्ति जो है प्यारे बच्चों किसी वरदान से कम नहीं है। वाक्य शक्ति मतलब प्यारे बच्चों आवाज होता है, बोली होता है। हमारे पास जो ईश्वर का दिया हुआ अगर सबसे बड़ा कोई वरदान है प्यारे बच्चों, वो हमारी आवाज है। ये आवाज ही है जो सामने वाले के दिलों पर हम अपनी राज कर सकते हैं। अगर सोचो वाक्य शक्ति ना होती लोगों के पास, बोलने की कुवत, बोलने की शैली या मान लो संपूर्ण सृष्टि गूंगी नजर आता ना। अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होता तो क्या होता, पूरी दुनिया गूंगी नजर आती है। फिर हम अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचा पाते।
तो फिर ये प्रकृति जो आज इतनी सुंदर लग रही है वो इतना सुंदर नहीं लगता ना। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। ये सृष्टि इतनी सुंदर नहीं लगती प्यारे बच्चों जितनी कि आज मनुष्य की बातचीत, मनुष्य की आवाज इस सृष्टि में, इस सृष्टि की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक होती है। जैसे प्यारे बच्चों हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए खान पान, चाल चलन, रहन सहन ये सारा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से इतनी बड़ी जिंदगी को जीने के लिए बातचीत, हमारी आवाज जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे क्या होता है, अब बातचीत से क्या होता है प्यारे बच्चों, बातचीत ही तो वो है जिससे हृदय के मवाद जो होते गायब हो जाते हैं, मन की जो मलिनता होती है वो खत्म हो जाते हैं। बातचीत ही तो वो है जिनसे दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। अगर बातचीत ना हो तो फिर दुश्मनी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि दुश्मनी को खत्म करना है, रिश्ते को बचाना है, तो प्यारे बच्चों बातचीत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बातचीत से क्या होता है, बातचीत से चित्त हल्का होता है। चित्त को हम लोग मन कहते हैं, मन प्रसन्न होता है, स्वच्छ हो जाता है, और मन में जो मवाद हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। समझ गए, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, भाप बन करके उड़ जाता है। जब तक बातचीत ना होती है तब तक जो होता है प्यारे बच्चों मन का मैल जो होता है वो नहीं धुल पाता है। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है प्यारे बच्चों, साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आप कितने सुंदर हैं डज नॉट मैटर, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका बोली कितना सुंदर है वही मन को मोह लेता है। ठीक है, कृष्ण तो काले थे ना, कृष्ण तो काले थे फिर भी लोग उनके दीवाने थे ना। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज में वो मीठी तान थी जो लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। तो काला घोड़ा संसार में कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, बस आपकी आवाज, आपके बोलने के तरीके, बोलने की जो शैली है वो लोगों के मन पर जो होता है वो प्रभाव छोड़ता है, उससे लोग प्रभावित होता है, तभी जाकर के लोग जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित हो पाते प्यारे बच्चों, कम्युनिकेट हो पाते। ठीक है, तो आज के क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं। लेखक परिचय था और कुछ महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर के माइनर टॉपिक था वो आपके सामने आज के वीडियो में लाए। और आज का यह छोटा सा क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों अवश्य लाइक करिएगा, और चैनल पर आप लोग नया हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज मेरा जो है यूट्यूब का परिवार बहुत ज़्यादा छोटा है, कम है, तो आप लोग ही हैं जो हमारे इस परिवार में जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए।